यह हमारे मन और मस्तिष्क के लिए शांतिदायक है। ठीक है। तनाव से छुटकारा दिलाती है और अनिद्रा रोग को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा यह हमारे मांसपेशियों की अकड़न को भी दूर करती है, खासकर वो अकड़न जो कि तनाव की वजह से हो। ठीक है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, लो बैक पेन हो गया। ठीक है। तो यह सब कार्य जो है, एडजोलैम्प का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि जो एडजोलैम्प का साइट ऑफ एक्शन है वो है हमारा ब्रेन। ठीक है। तो हमारे ब्रेन में गाबा ए नामक रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? गाबा ए नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। और हमारे दिमाग में एक गाबा नाम का रसायन भी होता है। तो जब कभी कोई व्यक्ति तनाव ग्रसित होता है तो यह गाबा नाम का जो रसायन है, यह इन गाबा ए रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाता है। ठीक है। तो यूं समझो कि गाबा ए रिसेप्टर्स गाबा के लिए एक आसन है, जहां पर बैठकर जो गाबा है यह ओम शांति ओम का पाठ करता है और हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को शांत करता है। ठीक है। तो क्या असर होता है फिर इस ओम शांति ओम पाठ का? इसका असर ये होता है कि जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनके कुछ चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, ऐसे ही जब गाबा अपने आसन पर विराजमान होकर ओम शांति का पाठ करता है तो कुछ स्पेशल चैनल्स खुल जाते हैं मस्तिष्क की कोशिकाओं के, और उन चैनल्स में से क्लोराइड के आयन्स अंदर चले जाते हैं कोशिकाओं में। ठीक है। उनके अंदर जाने से जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनकी उत्तेजना कम हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने जो रचना की है हमारे दिमाग की, जब भी कभी तनाव होगा तो गाबा एक देवी देवता समझ लो, गाबा नाम का देवता है या देवी है, जो गाबा ए रिसेप्टर्स रूपी आसन पर बैठकर ओम शांति का पाठ करते हैं और कोशिकाओं को की उत्तेजना को कम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एट्जोलैम की। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तनाव ग्रसित होता है तो बार बार ये जो गाबा है ये आएंगे, ये देवी देवता तो परेशान हो जाते हैं भाई फिर। ठीक है। बार बार आके तो गाबा ए रिसेप्टर जो है उनकी संवेदनशीलता ही बहुत कम हो जाती है फिर। वो देखते हैं तो बार बार आ रहा है गाबा। ठीक है। बार बार जैसे किसी के घर जाओ होता है ना कि थोड़ी कम ही हो जाती है पूछ, संवेदनशीलता कम हो जाती है गाबा रिसेप्टर्स की। गाबा साहब आते हैं बैठते हैं, गाबा रिसेप्टर एक्टिव ही नहीं होते। तो ऐसे समय पे एट्जोलैम कार्य करती है। एट्जोलैम जब दी जाती है किसी रोगी को तो वह उस रोगी के मस्तिष्क की इन कोशिकाओं को संवेदनशील बना देती है। मतलब जो गाबा रिसेप्टर हैं उनकी संवेदनशीलता जो कि घट गई थी उसको समझा बुझा के उनकी संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। ठीक है। ताकि फिर गाबा आए तो अपना काम करे, ओम शांति का पाठ करे और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्तेजना कम हो जाए। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है। ओम शांति।